लूजर, बोला था ना लंगड़े, यहाँ पर खड़े सारे लोग तुझे कचरा ही समझते हैं। इसे कहते हैं गेम ऑफ पावर। यस, मेरी बेटी की चॉइस तो लाखों में एक है और अब निशान तुम ही बनोगे मेरे दामाद। और ऋषिक तुम यहाँ लोगों की सिंपैथी बटोरने के बजाय और मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने से अच्छा तो ये होगा कि जाओ जाके अपने माँ बाप से जाके पूछो कि उन्होंने ऐसा बेटा क्यों पैदा किया। इनफ! अपने माँ बाप के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं वार्निंग हूँ। जिस दिन आपको पता चलेगा ना कि वो कौन है, तब आप गिड़गिड़ाएंगे। अपनी गलती की भीख मांगेंगी आप, समझी? हे भगवान, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कॉन्फिडेंस देखो मम्मा, अभी भी उतने का उतना ही। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, डोंट वरी। बची कुछ ही कसर मैं पूरी कर देती। वेट अ मिनट। हे, साइन करो इस पे। पकड़ो। तो इसमें लिखा है कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो चुपचाप साइन करो, पैसे लो और निकलो। और वैसे भी ना, इससे ज्यादा इज्जत तुम्हें हजम नहीं होगी। ये क्या किया तुमने? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आज यहाँ मेरी शादी होने वाली है और मेरी होने वाली बीवी अभी आती होगी, तो इसलिए यहाँ से जाओगे तो तुम सब। क्या क्या बोला तूने? तेरी वाइफ? हे भगवान, आज मैं आपको मान गया। आखिर इस अपाहिज को भी कोई लंगड़ी लूली कहानी दिला ही दिया। आपकी लीला अपरंपार है। सही कहा निशान, बिल्कुल सही कहा। वरना इस डिसेबल का ध्यान रखने की गलती कौन करेगा? अरे चलो यार, बहुत हो गया ड्रामा। सब लोग आओ और इस कचरे के थैले को उठाकर बाहर फेंको। और हाँ सुनो, जो भी इस अपाहिज को बाहर फेंकेगा उसे 2 करोड़ रुपए मेरे तरफ से इनाम। हट पीछे! अरे पीछे हट! हट पीछे! अरे बेवकूफो, उसे छोड़ो और उसे पकड़ो। क्या चल रहा है ये सब? हट भैया! हट! वेटर, हमारी शादी का पहला तोहफा। भाभी का ये ओबेरॉय ग्रुप के 50% शेयर मेरे प्यारे हस्बैंड के लिए। 50% शेयर्स ऑफ ओबेरॉय ग्रुप? यार, उसकी कीमत तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तुम सच में ओबेरॉय ग्रुप की मालकिन हो? हाँ ऋषि, क्या तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड हो? अमिका, तुम मेरी कंडीशन की और मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी करने के लिए? Of course, yes. एक इंसान को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बस, कौन है ये भाड़े की लड़की जो यहाँ आके हंगामा कर रही है, वो भी मेरी शादी में? क्या कहा तुमने? सुना नहीं क्या? ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ। यू रेंटेड कॉल गर्ल जो इस अपाहिज के साथ मिलकर मेरी शादी में हंगामा कर रही है। अच्छा, तो तुम हो वो चीटर जिसने ऋषि का दिल तोड़ा।
ऋषि ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और बदले में तुमने क्या दिया ऋषि को? धोखा। बस। अरे बस, इतने में बस हो गया? ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है। जब मुझे पता चला कि तुमने मेरे फ्यूचर हस्बैंड के साथ क्या किया है, तो तुम्हारी सारी हरकतों के मैंने प्रूफ्स इकट्ठा किया। और वैसे लेट मी टेल यू, तुम्हारे पास अभी भी चांस है। हाथ जोड़कर, पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांग लो, वरना पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी इमेज की धज्जियां उड़ जाएगी। ओह, मैं तो डर गई, मैं तो डर गई। तेवर तो देखो इसके। ये कल की लड़की मुझे बोल रही है माफी मांगने के लिए। आई मीन सीरियसली, त्रिशा दत्तलानी को? ओह माय गॉड। एक्चुअली नो, मैं भी तो देखो ऐसा कौन सा प्रूफ है इसके पास जिसके दम पर ये इतना उछल रही है। दिखा तेरा प्रूफ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। धमाका करने के लिए तैयार? ऐसे कॉलेज के टाइम से जानता हूँ उस लूजर को। अभी तक खाता भी नहीं खुला होगा उसका। एनीवेज, शादी के बाद तो उसी के साथ सुहागरात मनानी पड़ेगी। बंद करो इसे, बंद करो। आई सेड स्टॉप इट राइट नाउ। बंद करो। ओके ओके, बंद कर देते हैं। या बंद करो इस गंदगी को। क्या हुआ त्रिशा, अच्छा नहीं लगा? मुझे तो लगा कि तुम काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। बस इतने प्रूफ्स नहीं है मेरे पास, और काफी ज्यादा प्रूफ्स है जो तुम्हारे असली कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। बस। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? अगर मैंने निशांत को चुना तो कोई भी लड़की ना एक अपाहिज से शादी नहीं कर सकती। ऋषि की औकात से मैं काफी बाहर हूँ, और मैं उससे शादी सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए नहीं कर सकती यार। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता? मैं सिर्फ एक बेकार, अपाहिज, सिर्फ किसी पे बोझ बन सकता हूँ, किसी का लाइफ पार्टनर नहीं, राइट? ऋषि, ऐसी बात नहीं है। तुम लाखों में एक हो। तुम इस चीटर की वजह से बिल्कुल परेशान मत हो। नहीं नहीं वामिका, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे तो बस इस बात पे हंसी आ रही है कि त्रिशा ने बिना मेरी असलियत जाने ये कदम उठाया, वरना क्या? हाँ हाँ, वरना क्या? क्या कर लेगा बे अपाहिज? पैर तो चलते नहीं है, और किस्मत की बात तो तू करना मत। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पैर इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि ये मैं नहीं चाहता, तो मतलब ये सब नाटक था? हाँ, अगर अब मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे पैर और मेरी किस्मत दोनों ही बिल्कुल सही सलामत है, तो क्या कहोगी? आई कांट बिलीव इट। तुम किस हद तक गिर सकते हो यार ऋषि? और नहीं तो क्या। और हाँ ऋषि, अगर ये सब नाटक है तो अपने पैरों पर खड़े रहकर दिखाओ। क्या दिखाओ खड़े होके? अब चलेगा तू लंगड़ा व्हीलचेयर वाला? ओह गॉड। वैसे आंटी, सोचने वाली बात है, ये लंगड़ा अपने कदमों पे चल कैसे सकता है? This is impossible. ये नहीं हो सकता। और नहीं तो क्या, ये अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो गया? पैरों पे खड़ा होना कौन सी बड़ी बात है? अरे ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने। असली डील है अपने पैरों पर चलना। चल के दिखाए तो मानू। लूजर। तो त्रिशा, क्या
मैं तुम्हें अब भी अपाहिज लग रहा हूं? ऋषि, चल सकता है तू? मैं दौड़ भी सकता हूं। यार ये हुई ना बात। ओए खड़े क्यों? बजा। अबे पैसे मेरे से रहते और भग भग यार, भग भग। लेकिन ऋषि, मैं एक बात नहीं समझा, व्हील चेयर का क्या सीन है? अरे यही तो स्कीम है इसकी। पहले इसने प्यार का नाटक करके त्रिशा को फंसाया, अपाहिज होने की एक्टिंग की, और अब तो देख रहा है ना कि इसके हाथों से बात फिसल रही है, तो अब सबके सामने अपनी असलियत जाहिर कर रहा है। तो तुझे अब भी लगता है कि मैंने इतना सब कुछ सिर्फ त्रिशा को पाने के लिए किया? और तू कर भी क्या सकता है? तुझे पता था ना त्रिशा जैसी लड़की तुझे सपने में भी नहीं मिल सकती थी, इसलिए सबसे पहले तूने उसका ट्रस्ट जीता और इसीलिए तूने उसे गिल्ट फील कराकर उसका फायदा उठाया। देखा आप लोगों ने, धोखा हुआ है मेरे साथ। पिछले 3 सालों से ये आदमी मेरे साथ था और क्या फायदा उठाया इसने। और मुझ बेचारी को लग रहा था कि सब इसके साथ जो हुआ वो मेरे वजह से हुआ है। हे भगवान, ये जो भी कुछ था वो सब कुछ एक नाटक था। फ्रॉड, गोल्ड डिगर, मेरी बेटी ने अपनी जवानी के 3 साल बर्बाद कर दिए सिर्फ तेरी वजह से। बस, पर अब बहुत हुआ। मुझे मेरे 3 सालों की कीमत चाहिए और वो कीमत है 10 करोड़। और अगर 10 करोड़ नहीं दिए ना तो इस धोखे का बदला तुम्हें सचमुच का अपाहिज बना के होगा। मेरी बेटी का इतना कीमती वक्त बर्बाद किया है तूने, उसके बदले में तो 10 करोड़ बहुत ही छोटी रकम है। सही कह रहे हैं आंटी, इतने तो इस फटीचर को देने ही चाहिए। और नहीं तो क्या। देखा, यहाँ पर सब लोगों को तेरी असलियत पता है, सब लोगों को। तो आप चुपचाप शराफत से मुझे मेरे पैसे दे। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद करने के लिए तुम्हें पैसे दूं? हाँ बिल्कुल, 3 साल खर्चा उठाया मैंने तुम्हारा, इतना तो हक बनता है मेरा। और अगर नहीं दिए ना तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगी तुम्हें। देखा, ये 10 करोड़ रुपए देने में इसकी हालत खराब हो गई, इसलिए शायद अपनी किस्मत पर हंस रहा है। मैं अपनी किस्मत पर नहीं, तुम सबकी किस्मत पे हंस रहा हूं। ये नोवा केयर हॉस्पिटल का बिल है, तो ये बताता है कि एक्सीडेंट के बाद जब मेरा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ, उसके ट्रीटमेंट पे मुझे 12 करोड़ रुपए की लागत आई है। पहले मुझे मेरी ये कीमत वापस करो, तुम्हारा हिसाब बाद में करेंगे। वैसे ऋषि, शक्ल तेरी सरकारी हॉस्पिटल वाली है और कीमत तू नोवा केयर हॉस्पिटल की मांग रहा है। हैव सम शेम ब्रो। ये हमें बेवकूफ बना रहा है। इसके हाथ से तो मेरी बेटी गई, इसीलिए तो ये अपनी आखिरी चाल चल रहा है। निशान, जरा देखो तो, ये सबूत हमारे काम आएगा। ऋषि, अगर ये फेक हुआ ना तो मैं तुझे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी निशांत, मैं खुद पुलिस को कॉल करती हूँ, वही आकर इस स्कैमर की हड्डी पसली एक करेंगे। हेलो इंस्पेक्टर, मुझे ना एक स्कैमर के अगेंस्ट आपके यहाँ पे रिपोर्ट लिखवानी थी। एक्चुअली वो क्या है ना, वो एक्सीडेंट का नाटक करके नोवा केयर हॉस्पिटल के झूठे बिल्स लाकर मुझे लूटना चाहता है। तो प्लीज आप तुरंत यहाँ आ जाइए। थैंक यू। अगर मैंने आज तुम्हें जेल नहीं भिजवाया ना तो मेरा नाम भी त्रिशा ददलानी नहीं। अरे अरे, पुलिस के डर से ये क्रिमिनल कहीं भाग ना जाए, इसे पकड़ के रखो ठीक से। यहाँ जितने लोग हैं, जो कोई भी इसे कॉलर से पकड़कर इसे थप्पड़ मारकर यहीं रोक कर रखेगा ना, उसे मेरी तरफ से 50 लाख और मिलेंगे। वाह, दूर हटो मेरे हस्बैंड से। अरे ओ झांसी की रानी,
क्यों तुम गेहूं के साथ घुन बनकर पिसना चाहती हो? हाँ, पिसोगे तो तुम, क्योंकि ऋषि को हाथ लगाना मतलब सीधा ओबरॉय ग्रुप से दुश्मनी मोल लेना है। देखो बेबी, अभी भी इस जैसी लड़की अपने आप को मिस ओबेरॉय समझ रही है। ओबरॉयज इंडिया की रिचेस्ट फैमिलीज में से आती है और उनकी एक लौती वारिस होकर तुम इस लूजर गरीब इंसान से शादी करना चाहती हो? Are you serious? अरे त्रिशा, तुम भी कहाँ इसकी बात सुन रही हो? ये तो वो वाले चोर हैं जो जोड़ी बनाकर चोरी करते हैं। डोंट वरी आंटी, मेरे डैड ओबरॉय ग्रुप के मैनेजर। एक फोन घुमाऊंगा और इन दोनों का सच सामने आ जाए। गुड आइडिया। फोन ना स्पीकर पे रखना, सब सुन लेंगे। या स्पीकर पे। हाँ बेटा, सब ठीक तो है ना? या ओके डैड मुझे आपसे ये जानना था, आपके सीईओ मैम आई मीन मिस ओबरॉय क्या सच में शादी हो रही है? अरे क्या बोल रहे हो बेटा? मिस ओबरॉय की तो माँ अब भी उसके लिए लड़का ढूंढ रही है। और हाँ, ये शादी अफवाह है, किसी के सामने उड़ा मत देना, वरना कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। डोंट वरी डैड, नहीं होता। अब तो सबके सामने साबित हो ही गया कि मिस ओबरॉय अभी तक कुंवारी है और अपनी माँ की मर्जी से ही शादी करेगी। अच्छा, तो मैं झूठी हूँ? वैसे क्या नाम बताया तुमने तुम्हारे डैड का? बताओ, अभी के अभी उन्हें फायर कर देती हूँ। ओह, एक्चुअली मैंने सुना नहीं, आप फायर करेंगे? मुझे एक्चुअली ना तुम्हारे इस डिल्यूजन पे भी तरस आ रहा है। तुम ना मुझे बस नाम बताओ, डिल्यूजन को हकीकत में मैं बदल दूंगी। नाम बताओ। तो सुनो, मेरे डैड का नाम आकाश चंद्रा है। अगर तुमने एक कॉल पे उन्हें फायर करवा दिया तो मैं आप सबके सामने गंदी नाली का पानी पीऊंगा ब्लैक कॉफी समझ के। एंड मुझे पता है कि ये शर्त पूरी करने की तुम में हिम्मत नहीं है। यू थिंक? हेलो, हमारे कंपनी के जनरल मैनेजर आकाश चंद्रा, उन्हें अभी के अभी फायर कर दो और उन्हें ये रीजन बताना कि ये सब उनके नालायक बेटी की वजह से हो रहा है। अब मिस ओबरॉय, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज आप मेरे डैड को जॉब से मत निकालना, प्लीज। वो ओबरॉय कंपनी के जनरल मैनेजर है। कोई हलवा है क्या? कुछ भी फायर कर दो। या डैड? लगता है बेचारे की दिल की इच्छा पूरी होगी। ये सच में मिस ओबरॉय है। इन्होंने मेरे पापा को नौकरी से निकाल दिया। क्या तुम सच में मिस ओबरॉय हो? तो फिर इस लूजर नाकारा से शादी क्यों कर रही हो? कुछ मजबूरी है क्या? मजबूरी नहीं, मर्जी है मेरी। ऋषि जैसा साफ दिल, केयरिंग, लविंग लड़का मुझे और कभी नहीं मिल सकता। लेकिन अफसोस है त्रिशा कि ये बात तुम नहीं समझ पाए। मिस ओबरॉय, प्लीज आप मेरे डैड को जॉब वापस दे दो। हमारे घर पे सिर्फ वही कमाने वाले हैं। प्लीज मैम, प्लीज ऐसे मत उन्हें निकालिए प्लीज। ये तो तुम्हें मेरी और मेरे हस्बैंड की इंसल्ट करने से पहले सोचना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा तुमने मामी का। जो दूसरों की इज्जत नहीं करते उनके लिए कोई माफी नहीं। ऋषि यार, तू तो मेरे स्कूल का दोस्त है ना, क्लासमेट्स थे। प्लीज यार, तू तो समझना प्लीज भाई, प्लीज। यार मैंने ये सब कुछ तेरे कारण किया। प्लीज करना कुछ यार, प्लीज। You guys are insane or what? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? एक फ्रॉस्टर की बातों में आ गए? हाँ? अरे ये फेक कॉल भी तो हो सकता है ना। अभी इंस्पेक्टर यहाँ पहुंच रहे हैं, उसके बाद देखना इसकी ऐसी कुटाई होगी ना, सारा सच बाहर आ जाएगा। चल कर। हाँ भाई, कौन याद कर रहा था हमें यहाँ? इंस्पेक्टर, मैंने बुलाया आपको यहाँ पे। ये है वो स्कैमर जिसके बारे में मैंने आपको फोन पे बताया था। इसने मुझे शादी के बहाने से फंसाया और ये